अमेज़न के वर्षावन को बचाने के लिए हम क्या कुछ नहीं सोचते। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे कारगर उपाय हमारी नज़रों के ठीक सामने हो? आज हम एक ऐसे ही समाधान की बात करेंगे जो शायद हमारे ग्रह का भविष्य बदल सकता है, और यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और शक्तिशाली है। अच्छा, जब हम अमेज़न जैसे विशाल जंगल को बचाने की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम्स, यही सब है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे असरदार तरीका कुछ और ही हो? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि इस जंगल को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका किसी नई तकनीक में नहीं, बल्कि उन लोगों के पास हो जो यहाँ हजारों लाखों सालों से रह रहे हैं? बस यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अमेज़न इतना जरूरी है क्यों। ये सिर्फ बहुत सारे पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ग्रह के लिए एक जीता जागता धड़कता हुआ खजाना है। जरा इस नंबर को देखिए, 10%। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, उनमें से 10% अकेले अमेज़न में पाई जाती हैं। ये जैव विविधता का एक ऐसा हॉटस्पॉट है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, 390 अरब से भी ज्यादा पेड़, एक अकेली नदी जिसमें पूरे यूरोप की सारी नदियों को मिलाकर जितनी मछलियां हैं, उससे भी ज्यादा प्रजातियां मिल सकती हैं। ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, ये तो दुनिया के मौसम और पानी के साइकिल को कंट्रोल करने वाला एक पावर हाउस है। और अमेज़न का एक और बहुत बड़ा पहलू है, ये एक जीती जागती फार्मेसी है। एक ऐसी जगह जहां आज की मॉडर्न मेडिसिन के लिए न जाने कितने इलाज छिपे हुए हैं। यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु सच में जिंदगियां बचा रहे हैं। सिनकोना के पेड़ से मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन मिलता है, और तो और ब्राजील के एक जहरीले सांप के जहर से दिल की बीमारियों की दवाएं बनती हैं। ये सचमुच में एक औषधीय सोने की खान है। लेकिन ये खूबसूरत स्वर्ग आज एक बहुत बड़े संकट में है। अमेज़न एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से शायद वापसी भी मुमकिन न हो। ये आंकड़ा देखिए, 25% से ज्यादा, मतलब अमेज़न का 1/4 से भी बड़ा हिस्सा इंसानी गतिविधियों की वजह से बर्बाद हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इसके पीछे की वजह हम सब जानते हैं। लगातार होती जंगलों की कटाई, आग लगना, सड़कों का बनना, तेल और गैस निकालने का काम, माइनिंग और बड़े बड़े बांधों का निर्माण। ये 6 चीजें इस अनमोल इकोसिस्टम को लगातार तबाह कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तबाही के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इस बर्बादी को रोका जा सके? और जवाब है हाँ, उम्मीद है। और ये उम्मीद उन लोगों के पास है जो इस जंगल को हजारों सालों से अपना घर मानते आए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे वो इस जंगल के सबसे असरदार गार्डियन यानी संरक्षक साबित हुए हैं। तो यहाँ एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, ITPA यानी इंडिजिनस टेरिटरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। आसान भाषा में कहें तो ये वो जमीनें हैं जिनका मैनेजमेंट वहाँ के मूल निवासी यानी स्वदेशी समुदाय करते हैं, और ये जमीनें अमेज़न के आधे से भी ज्यादा हिस्से में फैली हुई हैं। अब ये डेटा अपने आप में पूरी कहानी बताता है। जिन इलाकों की कोई सुरक्षा नहीं है, वहाँ 38% तक बर्बादी हुई है। वहीं जिन इलाकों की देखरेख स्वदेशी समुदाय कर रहे हैं, वहाँ यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 14 से 16% रह जाता है। मतलब बात बिल्कुल साफ है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब इन स्वदेशी जमीनों की सुरक्षा होती है तो जंगल भी सुरक्षित और खड़ा रहता है। ये हमारे पूरे ग्रह के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैनेजमेंट इतना कारगर क्यों है? क्या राज है इसके पीछे? इसका जवाब हमें अमेज़न और वहाँ के लोगों के गहरे इतिहास में मिलता है। अमेज़न में इंसानों का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि 30,000 साल तक पुराना है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ 1 करोड़ तक की आबादी वाले बड़े बड़े समाज रहते थे। लेकिन फिर एक भयानक दौर आया जिसमें यहाँ की 95% आबादी खत्म हो गई। आज उन्हीं के वंशज करीब 15 लाख लोग 385 अलग अलग समुदायों में इस धरती की रक्षा कर रहे हैं। उनकी इस कामयाबी का राज ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज या TEK में छिपा है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये ज्ञान, परंपरा और विश्वास की वो विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और सम्मान पर टिकी है।
ये लोग सिर्फ प्रकृति के साथ रहते नहीं बल्कि उसे सक्रिय रूप से संवारते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, मछली पालन का सस्टेनेबल मैनेजमेंट और तो और अमेज़ोनियन डार्क अर्थ जैसी उपजाऊ मिट्टी बनाने की तकनीक, ये सब उनकी उन्नत समझ और काबिलियत को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक लोकल समाधान नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल मॉडल है जो हमें सिखाता है कि इंसान और प्रकृति कैसे एक साथ फल फूल सकते हैं। सच कहूं तो ये हमारे ग्रह की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। इन स्वदेशी इलाकों की सुरक्षा करना दुनिया भर में चल रहे संरक्षण के प्रयासों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये 30x30 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में सीधी मदद करता है, जिसका मकसद 2030 तक हमारे ग्रह की 30% जमीन और समुद्र को सुरक्षित करना है। तो अब करना क्या है? रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप का एक्शन प्लान सुझाया है। पहला, स्वदेशी समुदायों और उनकी लीडरशिप को सपोर्ट करें। दूसरा, उनकी जमीनों को कानूनी मान्यता दें। और तीसरा, उन जरूरी नदियों को बचाएं जो पूरे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। जैसा कि एक रिसर्च में कहा गया है, ये सिर्फ पेड़ों को बचाने की बात नहीं है, ये उन सभी चीज़ों को बचाने की बात है जो इन पेड़ों पर निर्भर हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ग्रह के भविष्य के लिए सबसे मॉडर्न और एडवांस समाधान असल में उस प्राचीन ज्ञान का सम्मान करने में ही छिपा हो जो हजारों सालों से प्रकृति की रक्षा करता आ रहा है?